कोई नहीं किया। कोई नहीं किया। लेकिन यही होता है अपने कि को बैठना है, सही बात तो अपने को करना ही पड़ेगा ना। देखिए दोस्तों, यही सब होता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, पर ये काम कोई नहीं किया, पूरा पानी से भरा था। पर हमारे जैसे बाबा जी प्रणाम आपको। पहले आशीर्वाद तो है भैया, खूब आशीर्वाद। हर हर महादेव। एकदम एकदम बैठ जाइए बाबा जी, बैठ जाइए। सीताराम। सीताराम। तो बाबा जी, ऐसे आपसे हम 2-3 बातें पूछेंगे। जी। हाँ, ये आप कितना साल से साधु बने हैं? हमको 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। बाबा जी, आप साधु आप क्यों बन गए? अपनी इच्छा अनुसार। घर वाले आपको बोले नहीं कि बेटा ये सब क्यों कर रहे हो? कहीं कुछ नहीं, अपनी इच्छा अनुसार। तो माँ बाप को आप छोड़ दिए? जी। क्यों छोड़ दिए? अपनी इच्छा अनुसार। कभी याद नहीं आती उनकी? आती है। तो मिलने जाते हैं आप लोग? जाते हैं। तो माँ बोले नहीं बेटा ये सब क्यों कर दिए, घर पे रहो? कहते हैं माता पिता जन्म के साथ ही कर्म तो देखना ही पड़ेगा। सही बात। कि आप मतलब खुश हैं? बिल्कुल खुश है। तो महादेव की कृपा है। अच्छा अच्छा। कहाँ कहाँ जाते हैं आप? ऑल इंडिया परमानेंट है। अच्छा अच्छा। कहीं भी आना, कहीं भी जाना। तो आपका रहना खाना कैसे होता है? सब भक्तों के द्वारा मंदिर में हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या आपका घर जाने का मन कहता है कि नहीं कहता है। कि जैसे किसी को साधु बनना होता है, आप उस पर क्या राय देंगे, बनना चाहिए कि नहीं? अपने विचारधारा से। अच्छा अच्छा। मतलब हर कोई नहीं बन सकता इसमें? हर कोई नहीं बन सकता। क्या क्या प्रोसेस रहता है इसमें? को पहले मन चंगा होना चाहिए, तब जाके कटौती में गंगा होना चाहिए। मतलब मन को पहले चंगा करो अपने घर जाके, तब जाके साधु बनना। अच्छा अच्छा। इसके कुछ फायदे हैं? फायदे का अपना मनोबल सही है, सब कुछ फायदा है। हाँ। अपना मन चंगा है तो सब कुछ है। मन सही नहीं तो कुछ सही नहीं। बाबा जी, जिंदगी के बारे में क्या कहिएगा? जिंदगी के बारे में क्या कहना है, जो बीतेगा वो अच्छा ही बीतेगा, जो बीतने वाला वो भी अच्छा बीतने वाला है। कोई किसी की जीवन देखने थोड़ी पाया है, ना कोई देख पाया है। सही बात। जो होगा अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। जो भगवान रचा है वो होना है। सही बात। क्या आप लोग ये चिकन वगन खाते हैं? नहीं, मांस मदिरा कुछ नहीं। खाने का दिल कहता है? नहीं। अच्छा, बहुत सारे बाबा लोग हैं जो खाते भी हैं, आप जानते होंगे। जी। तो उनको क्या कहेंगे? उनको यही कहना कि उनका पंथ ही अलग है। जो कर रहे हैं वो अपने भाग से कर रहे हैं, जो खा रहे हैं अपने भाग से खा रहे हैं। किसी को हम मना करने वाले भी नहीं होते हैं। उनका मन है भाई, कर रहे हैं। तो जैसे अगर ये साधु के ड्रेस में आप साधु बने हो, अगर जैसे चिकन उकन खा ली तो इसमें क्या दिक्कत होता है? दिक्कत क्या होता है, अपना या तो फिर इस भेष को छोड़ के तब खाइए, या तो इस भेष को धारण ही नहीं करिए। सही बात। ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे जो साधु का ड्रेस पहनकर बहुत गलत काम भी कर जाता है? आप सुने भी होंगे। जी। इससे देश का अपना बहुत, वो साधु के ऊपर मतलब आदमी का दिल टूट जाता है। सबसे पहले तो हम कहेंगे भक्त लोगों से कि वो भक्त लोग अपना ऐसा करें कि जो अच्छा लगे, जो उनके मन में भाए वो अच्छा है। जो साधु अच्छा है वो अपने को अच्छा है। बाकी संसार सागर में भांति भांति के लोग घूम रहे हैं, सबको नहीं कह सकते हैं, ना सबके ऊपर उल्लंघन कर सकते हैं। कोई अच्छा है, कोई खराब है, कोई बुरा है, उन सबसे कह भी नहीं सकते। आप खुश हैं? हम खुश हैं। तभी आपको कहाँ से आ रहे बाबा जी? अभी हम दर्शन करने गए थे चौकिया माता। अच्छा अच्छा। ये कहाँ पे है? जौनपुर चौकिया हमारी। दर्शन हुआ अच्छा से? अच्छे से। अब आप कहाँ जाएंगे? प्रयागराज। प्रयागराज। प्रयागराज गंगा में गए थे आप महाकुंभ में? जी जी जी। कितना दिन वहाँ थे? 1 महीना था। अच्छा अच्छा। अच्छा से दर्शन हुआ वहाँ? अच्छे से दर्शन हुआ। और नासिक के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाकुंभ के लिए नासिक में 2027 में 13 अक्टूबर 2027 से महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है नासिक में। अच्छा। और मेरा तो यही कहना है सब भक्तगणों से कि सब लोग आएं, और भगवान की नगरी राम की नगरी है, पंचवटी नगरी है, त्र्यंबकेश्वर महाराज हैं, सब लोग पधारें। और सबसे यही विनती है कि आएं और मेला का आनंद लें। जैसे बाबा जी पूजा पाठ में बहुत लोग का मन नहीं लगता है, ऐसा क्या करें उनका मन लगे? अब हम ये बात को नहीं बता सकते, ये बात अपने मन से पूछो। हम ये चीज क्यों कह दें कि पूजा पाठ नहीं लगता तो मत करो। तुम्हारी इच्छा है करो, तुम्हारी इच्छा ना करो, तुम्हारी इच्छा है मत करो। अच्छा, किस भगवान को पूजे की जल्दी सक्सेस हो जाए, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं। सबसे पहले अपने माता पिता को पूज लिया, सबको पूज लिया। पहले माता पिता को पूजो, घर के मेन माँ ही बात बस 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 बस। सबसे पहले अपने माता पिता को पूजो, उसके बाद फिर भगवान को पूजो। पहले गुरु माता पिता ही है, दूसरा गुरु पढ़ाने वाला होता है, तीसरा गुरु दीक्षा देने वाला होता है। बहुत सही बाबा जी। अच्छा बाबा जी, ये साधु लोग क्यों दाढ़ी और बाल रखते हैं, इसका कारण क्या है? ये नहीं रहेगा तो कोई साधु नहीं कहेगा। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जब ये नहीं रहेगा तो कोई साधु नहीं मानेगा। सही बात। मतलब ये जरूरी है। ये जरूरी। अच्छा, इसे ये हटवा दिए तो कोई फिर पहचानना मुश्किल कर कोई देगा। पहचानना मुश्किल पड़ जाएगा।
सही बात है। अब फिर आपको शायद जीवन में कठिनाई उठाई आता है कि नहीं, संघर्ष? कठिनाई तो जीवन में, अगर भगवान ने मानव जीवन दिया है तो कठिनाई से शुरू ही हुआ है। मानव के जीवन में कठिनाई के सिवा सुख तो है ही नहीं है, दुख के अलावा सुख का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि ये मानव के जीवन है। मानव के जीवन में बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े महाराजा आए, वो भी चले गए, वो तो संसार सागर है। जो भगवान रचा हो तो काटना ही पड़ेगा ना, करने वाले वही हैं, करवाने वाले भी वही हैं। सही बात है। अच्छा करेंगे तब भी वही करवाएंगे, गलत करेंगे तब भी वही करवाएंगे। हम क्या है, हम तो उनके एक माटी के खिलौना है, मिट्टी के, आज बने कल बिगड़ जाएंगे। अच्छा बाबा जी, आपके बचपन के दोस्त वगैरह बहुत मिस करते हैं आप उन्हें? नहीं, किसी को नहीं वो आपको याद करते होंगे? करते हैं आप मिलते हैं उनसे? ना। अच्छा, उनके बारे में क्या कहेगा, जो दोस्त भी रहते हैं पीठ पीछे दुश्मनी भी हम करते तो यही प्रार्थना करेंगे, जो हमारे दोस्त यार दोस्त थे उनको भगवान अच्छी तरह रखे। भगवान विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना है हमारी कि सब जितने भक्तगण लोग सबको अच्छी तरह रखे। ये बहुत बहुत बाबा जी, अब जाते जाते दो बात तब ये बोल दीजिएगा, आगे जीवन में क्या करना करे, क्या गलती ना करे जीवन में? जीवन में गलती क्या है, जो जिसके भाग में ऊपर ही रहा है। हम किसी को नहीं बता सकते कि गलती ना करो, उसका भाग है, उसका मुंह है, उसका मैंडेट है, उसका ब्रह्मांड है, वो अपने कर्म से करेगा, हमारे कर्म से थोड़ी करेगा। हम बहुत मना करेंगे तब भी तो नहीं मानेगा वो। आज की में कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि विश्व में कोई किसी का अपने माता पिता की बात नहीं मानता तो हमारी बात कौन सा मानेगा। सही बात। वैसे फिर भी एक दो बात जिसके वजह से जीवन बदलाव आने का कुछ चांस है? कुछ नहीं, वो जीवन अपने से सुधार सकता है, दूसरा कोई नहीं सुधारने वाला है। अच्छा, मानव है तो अपना जीवन अपने से सुधारेगा, दूसरा कोई सुधारेगा। और बिगाड़ेंगे, सुधारेंगे कोई नहीं। आजकल बिगाड़ने वाले बहुत हैं, सुधारने वाले बहुत कम। बाबा जी, अगर आप एक आध भजन सुनाना चाहे तो? कुछ नहीं, अभी हम भ्रमण से आ रहे हैं, अभी कहीं कुछ नहीं करते। अच्छा, जब तक पूजन पाठ हमारा नहीं होगा तब तक हम कोई तो खाना वाना आप खुद बनाते हैं कि? हाँ, अपने हाथ से बनाते हैं, बना नहीं खाते? होटल में नहीं खाते हैं। होटल में रहे। अच्छा, एक साधु को क्या क्या नहीं करना चाहिए? जैसे साधु को कभी कोई चीज का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर वो हमें एक बार ठुकरा भी रहा है तो हमको उसकी बात मान लेना चाहिए, क्योंकि हम संत हैं। इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना है, उसको पेट में नहीं रखना है। पेट में रखेंगे तो जहर बन जाएगा, उसको निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए किसी के साथ बुराई मत करो, तो अच्छाई मत करो, जो प्रभु रचा है वही होगा। अच्छा, 10 घर में जाते होंगे तो 2-4 घर में इच्छा ना मिलता होगा? संसार सागर है, फिर देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा। उस टाइम पे कैसा लगता है? गुस्सा आता है? कुछ नहीं आता, क्या गुस्सा है भाई, उसका कर्म नहीं दिया, कोई हमारा कर्ज थोड़ी है उससे, कोई हमारा उससे कर्ज है। चलिए बाबा जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। ज्यादा लाइक कमेंट करें ना। थैंक यू। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव।